तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि BSNL का डाउनफॉल कैसे हुआ। मतलब जो पहले इतनी बड़ी कंपनी थी आज वो कैसे कर्जे में डूब गई और आज बिल्कुल खत्म ही होने वाली है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको टोटली फ्री नॉलेज प्रॉपर दी जाएगी कि BSNL का डाउनफॉल कैसे हुआ। तो आज मैं आपको बता दूं 30 जून 2021 तक प्राइवेट कंपनीज की बात करें जैसे एयरटेल, वोडाफोन, वी या फिर अपन कह सकते हैं जियो, इन सबके पास जो प्राइवेट कस्टमर्स है वायरलेसली वो 89% है। और यहाँ पर हम BSNL की बात करते हैं जिसके पास सिर्फ मार्केट शेयर का 10.5% कस्टमर्स है, वो भी एक्टिव नहीं है, आधे एक्टिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इन 10.5% कस्टमर को भी मैनेज करने के लिए BSNL की हवा टाइट हो जा रही है। चलिए मैं आपको 10 से 20 साल पीछे ले जाता हूँ, जब BSNL 2000 से 2010 के बीच, जब 2000 में BSNL की शुरुआत हुई थी तो BSNL कई सारा कंपटीशन फेस कर रहा था, जैसे कि प्राइवेट कंपनी थी एयरटेल, एयरसेल, हैज, इन सब के साथ बहुत सारा कंपटीशन फेस कर रहा था। यहाँ पर 2000 से 2010 के बीच दोनों ही अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों चीजें BSNL की देखने को मिली। हमें 2010 से 8 के बीच BSNL ऊपर भी गया और नीचे भी आया। 2010 में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लॉन्च किया गया जो कि BSNL के अंडर आता था, क्योंकि BSNL अब पब्लिक सेक्टर बन चुकी थी। इसी के तहत जैसे ये पब्लिक सेक्टर में आई, इसे 2003 की शुरुआत में ही लॉस होने लगा और इस PSU ने अपना पहला नुकसान 2009 से 10 के बीच में झेला। अब आप देखिए पहले जो इतनी बड़ी कंपनी थी, जैसे वो गवर्नमेंट सेक्टर में आई और सीधा डाउनफॉल देखने के लिए मिल चुका था इन लोगों को। ऐसा क्या हुआ था, भारत की इतनी बड़ी कंपनी, रिलायबल और भरोसेमंद नेटवर्क को इतना बड़ा लॉस झेलना पड़ा। मैं आपको बता दूं उसी समय की बात है जब एयरटेल, हज और रिलायंस जैसी कंपनियां भी टेलीकॉम सेक्टर में थी और वहां पर BSNL से अच्छी खासी टक्कर देने में लगी हुई थी, जिसके कारण BSNL को एक बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ा था। और उन्हीं की बदौलत ही कंपटीशन ना झेलने के कारण BSNL का वहां से डाउनफॉल स्टार्ट होना शुरू हो गया था। इसी कंपटीशन को देखते हुए BSNL को अपने कस्टमर मैनेज करने में दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर वर्कर्स कम काम कर रहे थे एज कंपेयर टू प्राइवेट कंपनीज में। 40,000 करोड़ का राहत पैकेज। अब ये क्या था, BSNL इतने कर्जे में आ चुका था कि BSNL ने सोचा कि हम गवर्नमेंट से 40,000 करोड़ का राहत पैकेज मांग लेते हैं। तो जैसे ही इन्होंने गवर्नमेंट से 40,000 करोड़ का राहत पैकेज मांगा तो इनमें से आधे पैकेज के थ्रू ये अपना कर्ज निपटाना चाह रहे थे, जो कि इनके ऊपर कर्ज हो चुका था, और आधे पैकेज के थ्रू ये अपने सर्विस प्रोवाइडर को अच्छा करना चाह रहे थे, या फिर BSNL के 1 लाख से भी ज्यादा टावर लगाना चाह रहे थे। ये इनका एम था। लेकिन उसी समय यही PSU में आने के कारण PSU की स्थिति और खराब हो गई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की स्थिति और खराब हो गई और 2003 खत्म होते होते BSNL को 1446 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2002 के कंपैरिजन से 78% नुकसान में। तो यहां पर भी BSNL का लॉस बढ़ता जा रहा था। इसी को देखकर उन्होंने सोचा कि हम गवर्नमेंट से राहत पैकेज मांग लेते हैं तो हमारी स्थिति रिकवर हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका भी एक मेन कारण है कि यहाँ पर जो भी वर्कर थे या फिर एम्प्लॉय थे, यहाँ पर BSNL का 55 to 60% जो इनकम थी उसका इनके वर्कर्स पर खर्च हो रहा था। कहीं ना कहीं इनकी लग्जरी लाइफ पर खर्च हो रहा था, उनकी पेमेंट पर खर्च हो रहा था। और यहाँ पर जो वर्कर थे इतने स्किल्ड नहीं थे, मतलब इतना काम नहीं करते थे एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनीज के। अगर आप प्राइवेट कंपनी की बात करें वहाँ पर 10,000 रुपये में भी, उस समय में तो 6-7 हज़ार में एक वर्कर काम करता था, लेकिन तब भी BSNL के जो वर्कर थे वो 30 से 40 हज़ार की पेमेंट उठा रहे थे। इसी कारण से BSNL का एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता दूं BSNL एक ऐसी कंपनी है जो कि नॉन वायबल एरियाज में भी बहुत अच्छे नेटवर्क प्रोवाइड कराती थी। मतलब ऐसे एरिया जहां पर रहना संभव नहीं है या फिर जहां पर ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं, वहां पर ग्रो करना जहां संभव नहीं है, वहां पर BSNL पहुंच जाता था अपनी केबल लेकर, मतलब नेटवर्क लेकर। तो तभी से देखा गया कि BSNL पूरे देश में फैला हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मतलब BSNL एकदम ही डाउन हो गया। लेकिन 2019 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट चिंता में आ गई कि हमें लग रहा है कि अब BSNL को हमें बंद करना होगा या फिर बेचना होगा। इसी को देखते हुए BSNL के पूर्व चेयरमैन ने यह कह दिया कि गवर्नमेंट को कहना तो आसान होता है कि किसी कंपनी को बंद कर देंगे या फिर चालू कर देंगे, लेकिन BSNL ने 2000 से 2008 के बीच गवर्नमेंट को बहुत अच्छा रिटर्न पे किया था। हाँ, मैं जानता हूं कि जब 2004 था तब BSNL को 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन आज के जो कंपैरिजन की जाए लगभग 30,000 करोड़ के बराबर हो, 10,000 करोड़। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को अच्छा खासा पे तो करता था, पर पता नहीं गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों बोला
कि हम इस PSU को बंद कर देंगे या BSNL को बंद कर देंगे। रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ BSNL, BSNL के गिरने के कारण क्या हो सकते हैं। यहाँ पे कई टेलीकॉम एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि ये समय के साथ इन्होंने बदलाव नहीं किया। मतलब जब जियो आ रहा था 2016 में, तब इनका 4G लॉन्च होने के चांसेस ही नहीं थे। यहाँ पर फिर जियो अपना 2016 में 4G में सबको फ्री में इंटरनेट की लत लगा रहा था, जिससे फिर बाद में वो रिकवर कर सके, लेकिन ऐसा BSNL बिल्कुल नहीं कर रहा था। एक ये रीजन हो सकता है कि BSNL का डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला। अभी BSNL की एक कोई रिपोर्ट आई थी, तब उन्होंने ये कहा है कि हम सितंबर तक 4G ला सकते हैं। यहाँ पे भाई सितंबर तक यहाँ पे एयरटेल 5G लगाने की कोशिश कर रहा है और आप यहाँ भी 4G ला रहे हैं। मैं मानता हूँ जियो से अच्छा BSNL का 3G चलता है कहीं कहीं जगह, लेकिन हाँ ऐसा भी तो है उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं हो सकते अपन। कभी कभी उसके नेटवर्क चले जाते हैं, इवन उस पर कॉल नहीं लगती, तो ये एक प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। 2019 तक BSNL बहुत ही बढ़िया सबसे बड़ा फिक्स्ड लाइन सर्विस प्रोवाइडर था। मतलब सबसे ज्यादा इंटरनेट अगर किसी के यहाँ वाईफाई लगना है, राउटर लगना है, तो BSNL का ही लगाया जाता था, क्योंकि उनकी जो सर्विस थी वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई थी। जहां पर गाँव में कोई सी कंपनी नहीं पहुंचती थी, वहां BSNL पहुंच जाता था। लेकिन ये उन कस्टमर को मैनेज नहीं कर पाए, जिसके कारण उनके जो एक्टिव कस्टमर थे डीएक्टिवेट हो गए। यहाँ पर मैं अपना ही केस ले लेता हूँ। अगर मुझे BSNL की लाइन चाहिए तो मुझे BSNL के ऑफिस में पहले एप्लीकेशन देनी होगी, फिर 10 से 15 दिन बाद उनका एक मेल आएगा, तब जाके कोई बंदा आएगा लगाएगा। और बाई चांस मेरा ऑप्टिकल फाइबर केबल टूट गया और मुझे जुड़वाना है, तो कम से कम मुझे 1 हफ्ता लग जाएगा इसी के कारण। यहाँ पे अगर जियो की बात करें, 1 मिनट में बंदा घर पे आ जाएगा, फोन लगाएंगे माई जियो ऐप से, ऐसा हो जाता है। मेन चीज ये आपको अपने सिस्टम पर वर्क करना होगा, तभी आप इससे आगे निकल सकते हैं। दूसरा BSNL का डाउनफॉल ये भी हो सकता है कि वो अपनी सैलरी का 55 से 60% अपने एम्प्लॉय की सैलरी, रख रखाव, उनके देखभाल में खर्च किया जाता था। और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी इतना खर्च नहीं कर रही थी और उनसे ज्यादा वर्क निकाल के ले रही थी। फॉर एग्जाम्पल एक BSNL का एम्प्लॉय और एक एयरटेल का या फिर जियो का एम्प्लॉय है, यहाँ पर BSNL के एम्प्लॉय को 30,000 रुपए मिल रहे थे, वही एयरटेल के एम्प्लॉय को 10,000 रुपए मिल रहे थे। BSNL का एम्प्लॉय 4 घंटे काम करता था, लेकिन यहाँ एयरटेल का एम्प्लॉय 10 से 12 घंटे काम कर रहा था। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं। प्रोडक्टिविटी प्राइवेट में ज्यादा थी, इसके कारण स्किल्ड पर्सन वहां गए और वहां से ज्यादा वर्क निकाला गया। वहीं BSNL पर गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी ध्यान नहीं था कि वर्कर कर क्या रहे हैं, इवन क्या हो रहा है। आप भी अगर BSNL के ऑफिस में जाएंगे तो आपको इतनी गंदगी देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि मैंने देखा है अपने यहाँ। अब बात आती है 2016 की, जब मुकेश अंबानी ने अपनी लॉन्च कर दी रिलायंस जियो, जिसके कारण BSNL को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। क्योंकि जैसे ही मुकेश अंबानी अपनी जियो लेकर आते हैं, 4G के साथ में सबको फ्री में बांटते हैं। इसी कारण बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर जो कि पहले से उस मार्केट में थे, यूनिनॉर वगैरह, ये सब एक जगह या तो मर्ज हो गए या फिर कोई बंदा अकेला टिका रहा। फॉर एग्जांपल मर्ज होने वाले आइडिया और वोडाफोन मिलके वी बन गया, जिससे उन्होंने सोचा अगर अलग अलग सर्वाइव हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कर्ज में डूबी हुई है ये कंपनियां, तो आधे लोग मर्ज हो गए। इसके कारण क्या हुआ कि वो सर्वाइव कर गए आधे प्राइवेट सेक्टर। लेकिन यहाँ पर एयरटेल भी सर्वाइव कर रहा था, क्योंकि उसने नहीं देखा, उनके प्लान्स थोड़े महंगे कर दिए, जिसके कारण उसका भी सर्वाइवल स्कीम बढ़ गया, क्योंकि उसका नेटवर्क इतना स्ट्रेंथ था। वहीं हम बात करते हैं BSNL की, तो यहाँ पर BSNL इसे झेल नहीं पाया इसी कंपटीशन से, जहां सिर्फ मान लीजिए नाम के लिए ही वो 4G दे रहे थे जियो, लेकिन 4G तो था, वो एक हाइप क्रिएट हो चुकी थी पूरी ऑडियंस में कि भाई 4G फ्री से मिल रही थी, तो वहां भी BSNL अपना चार्ज कर रहा था। अगर उसी टाइम BSNL कुछ ऐसा ऑफर ला सकता था कि हम फ्री में दे रहे हैं 3G, क्योंकि उस टाइम 3G फोन सबके पास थे और 4G फोन जस्ट खरीद ही रहे थे लोग, तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण डाउनफॉल हो सकता है एक BSNL का। BSNL का एक डाउनफॉल ये भी हो सकता है कि जब कई सारी कंपनियां 4G ट्राई कर रही थी, तब ये अपने 3G पर ही थे। फॉर एग्जाम्पल 2016 में जियो जब आया, तब से 4G में बहुत क्रेज बढ़ा, लेकिन तब भी BSNL अपने 3G सिस्टम के साथ वर्क कर रहा था और इतना एक्टिव नहीं था कि वो इनसे कंपीट कर पाए। तो यही कारण हो सकता है कि एक BSNL डाउन हुआ। अब बात आती है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री, मतलब भविष्य में क्या होने वाला है। प्रेजेंटली मैं आपको बता दूं, अभी जियो के पास 436 मिलियन एक्टिव यूजर्स, वही एयरटेल के पास 193 मिलियन एक्टिव यूजर्स है। वहां वी की बात करें तो 121 मिलियन यूजर्स हैं, और जहां हम BSNL की बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 16.6% यूजर्स हैं, जिसमें से वो भी एक्टिव नहीं है। अब सवाल ये आता है कि अगर जितने भी भारतीय उपभोक्ता हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, आजकल के जमाने में बिना इंटरनेट के कुछ नहीं होता है, काम भी हमारा मोबाइलों पर डिपेंड हो चुका है, तो बिना इंटरनेट के तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या हम लोगों को अभी भी इन प्राइवेट कंपनियों पर डिपेंड होना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं लिटरली बता देता हूँ, ये जितनी भी प्राइवेट कंपनी है सारा अपना प्राइस बढ़ाती रहेंगी। पहले आपको जियो का 2 GB का प्लान 300 रुपए में मिलता था, लेकिन आज वही 719 पार कर चुका है। ऐसे देखते देखते वो 1000 भी पार कर जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी कदम BSNL में नहीं उठाया, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है BSNL के पास कि अपना 4G जल्दी से जल्दी लॉन्च करें और जल्दी से स्टेबल करें हर चीज को, जिसके कारण इन प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली खत्म हो। जैसे कि पहले एयरटेल कितने महंगे महंगे प्लान्स देता था, 300 रुपए में 1 GB मिलता था,
था हमें, लेकिन जियो ने आकर सब खत्म कर दिया, सबको सस्ता कर दिया। ऐसा ही अगर हमारा BSNL आता है या फिर और कोई गवर्नमेंट कंपनी आती है इन प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली बंद करने के लिए, तो शायद हमारा कुछ हो सकता है। और अपॉर्चुनिटी ये बहुत बड़ी है गवर्नमेंट के पास कि अपना इंटरनेट पूरे देश में फैला दे और एक्सेसिबल बना दे, जिसके कारण ये प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा मोनोपोली क्रिएट ना कर सके और हम लोगों को फ्री में इंटरनेट या फिर बहुत सस्ते दामों में इंटरनेट मिल सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी अपने मनचाहे प्राइस बढ़ाती रहेंगी। तो बस ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं कल वीडियो में। गुड बाय।